हेलो फ्रेंड्स, आरबीआई गेटवे का एक पेपर कट आउट आया है और वहाँ पे उसने वैकेंसीज और यहाँ पे डेट के बारे में बताया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये देखने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे कुछ डाउट पूछे हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल इतने कम वैकेंसी क्यों आया है, उसके बाद इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, नेशन क्या हमने अप्लाई करना चाहिए या नहीं, उसके बाद फ्रेंड्स ओबीसी एससी एसटी के सीट्स क्या रहेंगे, और फिर यहाँ फ्यूचर में वैकेंसीज आएंगे या नहीं। ये सारे डाउट्स एस्पिरेंट्स के दिमाग में हैं। सो फ्रेंड, वो डाउट को सॉल्व करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। सो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस एडवर्टाइजमेंट में बोला है कि यहाँ पे टोटल 94 सीट्स है, जिसमें जनरल के हैं 66 सीट्स। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के हैं 21 सीट्स, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के हैं 7 सीट्स। साथ में इसमें डेट्स दिए हैं फ्रेंड्स। यहाँ की जनरल के लिए फेज 1 रहेगा सितंबर 8 को और फेज 2 रहेगा अक्टूबर 19 को। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको एडवर्टाइजमेंट क्लियर है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं लास्ट ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ। लास्ट ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ था 54.25 फॉर जनरल। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम और ओबीसी के लिए भी सेम था। नेक्स्ट वन एससी के लिए था 52.75, देन एसटी के लिए था 44.75 और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए था 40.25। अब फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर का पेपर हार्ड था और इसकी वजह से इसका कट ऑफ बहुत कम था। और फ्रेंड्स, हम अज्यूम करते हैं कि इस साल भी यहाँ पे एग्जाम हार्ड रहेगा। सो फ्रेंड, ऐसा रहा तो इस साल का कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कट ऑफ 54 है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 50 to 60 मार्क्स लाने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद उससे कम होते हैं 60 to 80 मार्क्स लाने वाले, और उससे भी कम होते हैं 80 to 100 मार्क्स लाने वाले। सो फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10 लोग बैठ रहे हैं तो एक ही बंदा 80 to 100 मार्क लाएगा। उसके बाद 60 to 80 मार्क्स लाने वाले 2 बंदे रहेंगे, और यहाँ पे 50 to 60 मार्क्स लाने वाले 7 बंदे रहते हैं। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? ये सिनेरियो हर एग्जाम के लिए रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे सीट्स कम भी रही और यहाँ पे हम कम लोग भी सिलेक्ट कर रहे हैं, सो भी यहाँ पे कट ऑफ में कुछ एक्सपोनेंशियल डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। सो यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कट ऑफ मिनिमम रहेगा 70, और यहाँ पे 70 to 75 या फिर 80 तक वो जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। सो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि पिछले साल जैसे ही इस साल भी पेपर हार्ड ही रहेगा, और उसके हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ रहेगा 70 के आसपास। अगर एग्ज़ाम ईजी रही तो ये कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। ज़्यादा क्लियर है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या सीट्स रहेंगे। देखिए फ्रेंड, लास्ट ईयर में यहाँ पे टोटल जनरल के लिए सीट्स थे 222, और उसमें से यहाँ पे जनरल के लिए थे 109, देन ओबीसी के लिए 49, देन एससी के लिए 25, एसटी के लिए 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए 22। सो भाई इस साल यहाँ पे सीट्स है 66, तो उस हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए रहेंगे यहाँ पे 32, उसके बाद ओबीसी के लिए रहेंगे 15, देन एससी के लिए रहेंगे 8, एसटी के लिए रहेंगे 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेंगे 6। क्लियर है फ्रेंड्स? इन अलग अलग कैटेगरीज के लिए इतने सीट्स रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि क्या मैं इस एग्जाम के लिए अप्लाई करूँ कि नहीं। ये डाउट्स फ्रेंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए आ रहा है। जो लोग सीरियस है उन्हें भी आ रहा है, और जो लोग सीरियस नहीं है उन्हें भी आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको दे नहीं सकता। ये डिसीजन आपका ही रह सकता है, क्योंकि मैं बताऊंगा और आप ज़बरदस्ती अप्लाई करोगे सो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, एज ए टीचर मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज से यहाँ पे फेज़ 1 के लिए यहाँ पे लगभग 50 दिन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप आरबीआई के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, सो इस 50 दिन के समय को आप यहाँ पे किस तरह से यूज़ करोगे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे वेब सीरीज़ देखोगे, या फिर आप वीडियो गेम्स देखोगे, या फिर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में समय बिताओगे, या फिर आप यूट्यूब में कुछ इररिलेवेंट एंटरटेनमेंट वीडियोस देखोगे, या फिर आप आरबीआई के लिए पढ़ाई करोगे। सो आप बताइए, अगर हम यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव से देखें, यहाँ पे जिससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा, तो फिर आपने क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपने ये 4th ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, जहाँ पे आप आरबीआई के लिए ट्राई कर रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आप देखो, आप अगर कोई और एग्ज़ाम भी प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि यूपीएससी, नाबार्ड, सेबी वगैरह, सो उसके लिए भी सिलेबस सिमिलर है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है और यहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट।
सो फिर आगे जाके आपका कोई दोस्त सिलेक्ट हो जाता है तो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने 100% नहीं दिया था। क्लियर है फ्रेंड्स? सो आपके पास जो अभी समय है उसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट कीजिए। अब मैं उसी के साथ मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप इंपॉर्टेंट डेट से फोकस करो। यहाँ बोला है कि फेज़ 1 रहेगा सितंबर 8 को और यहाँ पे फेज़ 2 रहेगा अक्टूबर 19 को। यानी कि फ्रेंड्स आज से अगर हम सितंबर 8 की बात करें तो फिर आपके पास 50 दिन हैं। लेकिन सितंबर 8 से अक्टूबर 19 की बात करें यहाँ तो भी आपके पास 40 दिन है फ्रेंड्स। यानी कि अभी से अगर आपने फेज़ 2 के लिए प्रिपेयर भी नहीं किया तो भी यहाँ पे फेज़ 1 के बाद आपके पास फेज़ 2 के लिए 40 दिन रहते हैं, जो कि बहुत सफिशिएंट है। सो फ्रेंड्स अभी से 50 दिन आपको बस फेज़ 1 पे फोकस करना है। अब फ्रेंड उसके लिए हम कंटेंट देते हैं और वो आप इजीली देख सकते हो। हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल में आपको बेस्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर दिखेंगे, जहाँ पे हम हर मंथ का यहाँ पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं इन वीडियो फॉर्मेट। और फिर इस साल आपको बस 1-2 बार रिवाइज करके काम नहीं होगा, आपको एटलीस्ट लास्ट 4th मंथ के करंट अफेयर्स 5 से 6 बार रिवीजन करने होंगे। उसके सिवा आपका काम नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे और जितना ज़्यादा आपका करंट अफेयर्स या फिर जीएस सेक्शन रहेगा उतने अच्छे आपको मार्क मिलेंगे और उतने ईजिली आप यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर लोगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस आप यहाँ पे करंट अफेयर्स पे ही फोकस मत करो। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर साल आरबीआई की एग्जाम टफ होते जा रही है। सो यहाँ पे कुछ स्टैटिक पोर्शन भी फेज 1 में पूछे जा रहे हैं। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि बस आप यहाँ पे फाइनेंस और ईएसआई के वीडियोस एक बार देख लो। एक बार बस आपने वो कवर कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर स्टैटिक पोर्शन भी पूछ लिया गया तो भी वहाँ से 3 से 4 मार्क्स हमको आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि ये 3 से 4 मार्क्स से क्या फ़र्क होगा, लेकिन जब कट ऑफ की बात आती है तो 0.25 का डिफरेंस भी बहुत मायने रखता है। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्या हमने अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, नेक्स्ट एंड फ्यूचर वैकेंसीज रहेगी कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पिछले कुछ सालों के वैकेंसीज देखें तो अच्छे वैकेंसीज आए हैं। इस साल यहाँ पे 94 वैकेंसी आए थे, लेकिन पिछले साल 291 थे, उसके पिछले साल 303 थे, उसके पिछले साल 322 थे। सो फ्रेंड इस साल यहाँ पे कम वैकेंसी क्यों आई? फ्रेंड देखिए इसका यहाँ पे मेजर रीज़न तो हमें पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि देखिए हर साल यहाँ पे नोटिफिकेशन मार्च में आ जाता है और यहाँ पे जून और जुलाई तक आपका फेज 2 हो जाता है, लेकिन इस साल यहाँ पे फेज 2 अक्टूबर में चला गया है। सो यहाँ पे 4 महीने का डिफरेंस देखा गया है। सो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आरबीआई को इस साल की वैकेंसी जल्दी फिलअप करना है और अगले साल यहाँ पे नोटिफिकेशन मार्च या अप्रैल में देना है, इसलिए उन्होंने इस साल कम वैकेंसी दी है, अगले साल वो अच्छी खासी वैकेंसी देंगे। ये हम बस अज्यूम कर रहे हैं, ये एक रीज़न हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट्स है सो वो हम नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर कर देंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपके डाउट है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसे क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।